गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर है ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह से काम जब स्टार्ट होता है ना तो फिर पूरे दिन काम ही काम होता रहता है। इसलिए मैं सुबह ही नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। और मेरी रोज़ की आदत है कि मैं सबसे पहले नहाकर तैयार होती हूँ। और इस वाले परफ्यूम की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो कभी कभी मैं इसे लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगाती हूँ। वैसे मैं रोज़ यूज़ में दूसरा लगाती हूँ। गई हूँ मैं किचन में, और किचन को रात को मैंने साफ़ तो करा था लेकिन डीपली नहीं करा था, तो इसलिए मैं पहले किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और हस्बैंड और कृष्णा गए हुए हैं मार्केट। और कभी कभी है ना रात में ज़्यादातर किचन को साफ़ करने का मन नहीं करता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बस इसे बस हल्का फुल्का सा मैंने साफ़ कर लिया था। रात को अच्छी तरह से साफ़ नहीं करा था, तो सुबह फिर मेरा मन नहीं करा, तो फिर मैंने पूरा अच्छा डीपली क्लीन करा है पूरे को। और जो गैस है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिए। और अब बनाएंगे समोसे, क्योंकि कृष्णा कई दिन से कह रहा है समोसे बनाने की, तो बस उसी की यहाँ पर मैं तैयारी करूँगी। तो बस किचन मेरी क्लीन हो चुकी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मैदे को अच्छी तरह से पहले छान लूँगी। वैसे तो मैदा ज़्यादातर साफ़ ही आता है, लेकिन छान लेते हैं तो थोड़ी टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। उसके बाद इसमें डालिए अजवाइन हाथ से क्रश करके। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मोया के लिए तेल, या आप घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। और यहाँ पे गुन्ना भी मेरी हेल्प करा रही है, साथ में जो हम समोसे के अंदर पिट्ठी भरेंगे तो उसकी यहाँ पर गुन्ना तैयारी कर रही है, प्याज वगैरह कट कर रही है। और मैंने मोया लगा के अच्छी तरह से मैदे को मिक्स करूँगी हाथ से पहले। और जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता ना तो फिर वो अच्छा उसका डो नहीं लगता। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके डो लगा लिया है। और थोड़ी देर के लिए डो को हमने रेस्ट पे छोड़ दिया है, जिससे कि हमारा जो मैदा है ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट। और उसके बाद यहाँ पर आलू वगैरह उबाल के हमने छील लिए थे। अब उनको आलूओं को मैं करती हूँ पहले मैश। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टफिंग, जो कि हम समोसे में भरेंगे, तो उसी की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाली है राई, और राई का तड़का बहुत अच्छा लगता है स्टफिंग में। और साथ में मैंने प्याज डाल दिए हैं और सारे मसाले डाल दिए हैं। और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम अमचूर पाउडर, जिससे कि जो हमारा स्टफिंग है उसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डाल दिया है। उसके बाद हम करेंगे आलूओं को मिक्स, और इसमें डालेंगे हम थोड़े से मटर, जो कि मैंने फ्रोज़न मटर मंगा के रख रखे हैं, तो वही हमने धोकर इसमें यहाँ पर ऐड कर दिए। और बहुत अच्छी तरह से इसे धीमी आंच पर हम बनाएंगे। और स्वाद अनुसार हमने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और गुन्ना चली गई थी फिर इसको यहाँ से क्लीन करने के लिए वॉश बेसिन को, तो वो लग रही है उस काम में। इतनी देर में मैंने स्टफिंग बना ली है। और लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा मिलाया है गरम मसाला, और थोड़ी सी खटाई और मिलाई, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें और ऐड करा है। तो हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। तो इसको रखते हैं हम ठंडा होने के लिए। और जब तक हम समोसे के लिए सारी रोटियों को बेल के तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी सी रोटियाँ बेली हैं, और उनको हाफ हाफ करके और उन पर मैदा लगाकर सबको इकट्ठा करके मैंने एक साथ ही बेल के रख ली थी। उसके बाद काम रहेगा सिर्फ समोसे भरने का। तो बस यहाँ पर मैं बेलती जा रही हूँ और सबको ढककर रखती जा रही हूँ ताकि वो सूखे नहीं। और जब सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता है ना तो बहुत इजी हो जाता है काम करना। तो बस गुन्ना ने और मैंने अंदर बैठ के सारे भर लिए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में। और मैं जितने भर गए थे उनको मैंने कढ़ाई में यहाँ पर ऑयल गरम कर कर, और गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो है, लो से मीडियम ही है। और बिल्कुल आपको ठंडे से ऑयल में ही डालना होता है, नहीं तो फिर इनमें समोसे में जो ऊपर गोल 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 से निकल जाती हैं बिंदी बिंदी सी, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो बिल्कुल आपको ठंडे से ही तेल में डालने होते हैं। और उसको कम से कम 5 मिनट डाल के आपको ऐसे ही छोड़ देना होता है। उसके बाद इसको आप पलटिए, तो इससे जो इसकी स्किन है ना बहुत ज़्यादा टाइट भी बनती है और सॉफ्ट भी बनती है, और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो आप देखना बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्रंची उनकी स्किन बनी थी समोसों की। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने 10 मिनट सेके हैं। और अभी हस्बैंड और कृष्णा मार्केट गए हुए हैं, क्योंकि कृष्णा की हो गई है साइकिल ख़राब, तो वो गया है अपनी साइकिल को सही करवाने। और बस सुबह से कई दिन हो गए उसे कहते कहते कि समोसे बनाना। सुबह से कह रहा था मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन मैंने उसे भेज दिया जब तक हम समोसे बना के तैयार रखेंगे। तो फिर वो मार्केट चला गया। तो इसलिए यहाँ पर समोसे मैंने फिर पीछे उसके बना लिए हैं। और यहाँ पर देखिए समोसे मैंने निकाल भी लिए हैं, और बहुत अच्छे हमारे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। हमारे समोसे बनके तैयार हो गए हैं, और बस इसको अब दही और चटनी से खाते हैं। तो ये अभी निकाले मैंने ठंडे होते। और कृष्णा अभी आने वाला है, मार्केट गया हुआ है, उसकी साइकिल ख़राब हो गई थी, तो उसे सही करवाने के लिए दोनों गए बाप बेटे। तो इन्हें जब तक ठंडे होते हैं बस आने ही वाले हैं, वो उन्हें सर्व करेंगे। और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इनका, बिल्कुल ब्राउनिंग। देखिए पास से आपको दिखाती हूँ,
हाथ भी जल रहा है मेरा। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। लास्ट में बचा था थोड़ा सा आटा, तो उसकी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मठरी, क्योंकि मठरी सभी को पसंद है, तो इसमें थोड़ी सी मठरी बना लेते हैं। इसे कट करते हैं। बेल तो मैंने लिया है और काफ़ी मोटा बेला है मैंने इसको। देखिए देखिए, इससे जो बनेंगी ना वो बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेंगी और मोटी बनेंगी, सॉफ्ट भी बनेंगी। तो चलिए है कट करते हैं। सुना लिया बेटा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और सुबह हुई थी बारिश, तो बाहर इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि कोई हद नहीं। अभी आपको दिखाऊंगी मैं, पहले इसमें डाल के चलते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। ला रही है क्या गुन्ना? यहाँ पे बन रहा है आमरस, मतलब मैंगो शेक। यहाँ पर दोनों काम हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो आमरस मैंने बना लिया है और साथ में ही कढ़ाई में समोसे भी निकल रहे हैं। लास्ट बेज रह गया है और कृष्णा और हस्बैंड भी आ चुके हैं। और ऑनलाइन मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था, तो वो भी हस्बैंड साथ में लेकर आए। हस्बैंड गए थे लेने, तो अभी लेकर आए। अब देखेंगे इसमें थोड़ी सी, फिर आपको दिखाएंगे क्या मंगाया है। तो बस यहाँ पर हमारी सारी चीज़ तैयार हो गई है, तो बस सबको तैयार करते हैं और लेके चलते हैं दूसरे कमरे पर। वहाँ बैठ के खाएंगे आराम से रिलैक्स होकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और किचन में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। समोसे हमारे बन गए हैं, जूस भी बन गया है। अब आए हम सब खाने। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और सुबह से लग रही हूँ मैं 8 बजे से, टाइम नहीं मिलता है। और अब बज रही है 12। तो अब करते हैं हम नाश्ता, चाहे लंच हमारा यही रहने वाला है। चलिए खाते हैं। और कृष्णा को बहुत तेज़ लग रही है, ये बहुत जिद कर रहा था तो समोसे बनाओ, तो समोसे बन गए हैं। जूस भी। छाछ क्यों ले रहे हो? दही रखी है तो। लंच हमने कर लिया सभी ने मिलकर, और जब तक छुट्टियाँ हैं ना, हम सभी लोग मिलके एक साथ ही लंच करते हैं। सुबह और शाम को सभी बैठकर एक साथ ही खाते हैं। और ये मैंने ना फेस स्क्रब मंगाया है और इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी आई है। अंदर फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो है, बहुत अच्छी पैकिंग है। और ये डिब्बा भी काम में आ जाएगा आपका ज्वेलरी रखने के लिए। बहुत ही प्यारा है। तो देखिए बहुत सुंदर सा डिब्बा है और साथ में इसमें ये अंदर जो पूरी पैकिंग के साथ ये निकला है। और ये मैंने फेस स्क्रब मंगाया था। और कृष्णा की साइकिल ख़राब हो गई थी, तो आज कृष्णा से सुबह सही कराने गया था। सुबह तो मैंने दिखाई नहीं, अब दिखाई है। कई दिन से चला भी नहीं रहा इसको, तो स्टैंड वगैरह तोड़ दिया था, तो ये सही करा के लाया है। और यहाँ पर चल रहा है हमारे समोसे और चाय का नाश्ता, जो कि हमने कर लिया है। और ये अभी तोड़े हमने जामुन। रोज़ तोड़ते हैं हम, रोज़ शाम को बाहर आते हैं ना, जब भी तोड़ लेते हैं इनको। अब तो थोड़े से बचे हैं, जितने भी थे खा लिए। आज मम्मी पानी पिला रही है। तो बाहर का पूरा काम फिनिश हो गया था। पेड़ वगैरह में पानी लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। और पूरा दिन हम काम में लगे रहते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होते। बस नहा धोकर सुबह हम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर दिन भर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हमें अपने अंदर शामिल करना चाहिए और अपने रूटीन को बदलना चाहिए। हाथ मुँह धोती हूँ, उसके बाद फिर अंदर जाकर अपने आप को पूरा
तैयार करती हूँ, मतलब अच्छी तरह से तैयार होती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना शाम का काम स्टार्ट करती हूँ। उससे हमारे अंदर एक तरोताज़गी बनी रहती है और काम करने में भी मन लगता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश भी महसूस करते हैं। तो बस यहाँ पर बाल वगैरह बनाऊँगी, अच्छी तरह से तैयार होंगी। तो दिया बाती मैंने कर दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अब करूँगी शाम की तैयारी। वैसे तो समोसे हमारे बचे हुए रखे हैं तो वही काम में आ जाएंगे, लेकिन हस्बैंड को कुछ और खाना है तो उनके लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है कि वो क्या खाएंगे। और हमारे लोगों के लिए तो समोसे रखे हुए हैं, तो बस हमारा वही डिनर होने वाला है अब। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और इन दोनों का बस ऐसे ही चलता रहता है।